हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया, जय मसीह की। तो मेरे अति प्रिय दोस्तों, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। थोड़े दिन बाद गुड फ्राइडे आएगा, फिर हम रेजरेक्शन संडे मनाएंगे। आमीन। हम क्यों मनाते रेजरेक्शन संडे? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। जब यीशु मसीह ने जन्म लिया इस दुनिया में, हम उसको क्रिसमस करके मनाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठा, मृत्यु के बाद जब जी उठा, तब हम रेजरेक्शन संडे मनाते हैं, पुनरुत्थान दिवस। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, ये एक ऐसा दिन है जहां पर यीशु मसीह ने संसार पर विजय पाकर, आमीन, हालेलुया, और जो काम करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, वो सारा काम पूरा हो चुका। वो सारा काम पूरा हो चुका। फिर से यीशु मसीह जीवित होकर परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर विराजमान हो गए। आमीन, हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो? यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर के पुत्र है, इसलिए वापस परमेश्वर के पास चलेगा, जो कि शरीर के रूप में होकर हमारे इस पृथ्वी पर आए, ताकि हमारे लिए जान दे और हमारे लिए ही जी भी उठे, कि एक दिन हम यीशु मसीह के जैसे जी उठे। या फिर अगर पहले यीशु मसीह आ जाए रैप्चर में, जो भी पहले हो। आमीन, हालेलुया। तो ये है मेरे प्रियो पुनरुत्थान दिवस का मतलब, कि यीशु मसीह के साथ एक बार तो हम जब बपतिस्मा लेते, डूब का बपतिस्मा, जब हम नीचे जाते और जब हम ऊपर आते हैं पानी के, तब हम यीशु मसीह के साथ जी उठते हैं। और एक बार जब हम असली में जी उठेंगे, या जब पहले जो भी पहलो, जब यीशु मसीह के हमारे पास हमको लेने आने का समय पहले हो जाए रैप्चर में, या फिर बाद में जब प्रभु हमको जी उठाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी, मर्सी पर मर्सी हमको निरंतर प्रोटेक्ट करती रहती है शेम से, और हमको हमारे परिवारों की रक्षा करती रहती है। इसलिए उसका अनुग्रह पर अनुग्रह मांगे, अनुग्रह पर अनुग्रह मांगे। धार्मिकता प्रभु की गिफ्ट है, उसको रोज ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको यही सी बात के लिए चुना है। प्रभु कहता है बाइबल में मेरे प्रियो, पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुमको यूं ही मिल जाएंगी। कहने का मतलब यूं ही मिल जाएंगी, यानी यूं ही मिल जाएंगी। आमीन, हालेलुया। जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जिसके पीछे संसार भाग रहा है, वो संसार की वस्तुएं हमको यूं ही मिल जाएंगी। संसार की जिसके पीछे भाग रहा है, वो हमको यूं ही मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया, दया पर दया हमारे जीवन में निरंतर बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जीवित हुआ ही इसलिए मेरे प्रियो, कि हमारे जीवन में जजमेंट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाए, पनिशमेंट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाए, कर्सेस हमेशा के लिए रूल आउट हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। इसलिए अब हम यीशु मसीह में प्योर धर्मी हैं, हम यीशु मसीह में पूर्ण धर्मी है। आमीन, हालेलुया। तो आज का वचन जो है वो मत्ती 21 और उसके 42 से, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, वही कोने का सिरा ठहरा। ये परमेश्वर का करना था, और ये हमारी आंखों में अद्भुत है। आमीन, हालेलुया। किस पत्थर को? उस पत्थर को, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। उस समय के राजमिस्त्री थे फरीसी, और जो अपने आप को फरीसी और दूसरे लोग बाइबल के शिक्षक, पुराने नियम के शिक्षक, जो कुछ नया सीखना, जो यीशु मसीह को समझ नहीं पाए या फिर समझना चाहते नहीं थे। आमीन, हालेलुया। वो यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के पुत्र को ही उन लोगों ने तिरस्कार कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यीशु मसीह के बिना, मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रियो, कोई बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाने का मतलब क्या है? कोई भी प्रभु का काम
जहाँ पर प्रभु का अनुग्रह नहीं है मेरे प्रियो, जहाँ पर प्रभु का अनुग्रह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद अनुग्रह है। आप खुद सोचिए, हमारे जीवन में हमको जो भी मिल रहा है वो प्रभु के अनुग्रह में मिल रहा है। सैल्वेशन हमको प्रभु के अनुग्रह में मिल रहा है, उसका उद्धार, सारी आशीषें हमको प्रभु के अनुग्रह के थ्रू आ रही है। उसी स्टोन को अगर हम रिजेक्ट कर दें तो ये सैल्वेशन अधूरा रह जाएगा, तो बाकी सारी बातें अधूरी रह जाएंगी। कैसे? क्योंकि हमको बहुत सी आशीषें, ऑलमोस्ट सभी आशीषें हमको अनडिजर्विंग वाली मिल रही है, जिसके योग्य हम नहीं हैं। और वो पत्थर जो कोने का सिरा ठहरा है, वो पत्थर जो कोने का सिरा ठहरा है, वो यीशु मसीह ही है। यानी कि हमारे जीवन में हमको यीशु मसीह चाहिए। तो जब राजमिस्त्रियों के सामने ये मौका आया, तो राजमिस्त्रियों ने यीशु मसीह को ठुकरा दिया और वही कोने का सिरा ठहर गया। यानी कि अब यीशु मसीह के बिना काम नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के बिना परमेश्वर का राज्य पूरा नहीं होगा। यीशु मसीह के बिना परमेश्वर का काम नहीं होगा। यीशु मसीह के बिना परमेश्वर हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यीशु मसीह के बिना सैल्वेशन नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आज अगर हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह बीच में। अगर यीशु मसीह को हम बीच में से हटाएं तो हमारा परमेश्वर अब्बा पिता के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रह जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमको परमेश्वर ने पुत्र का दर्जा और पुत्रियों का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि हमने उसके पुत्र को ग्रहण किया। आमीन। इसलिए यीशु मसीह को ऊंचा उठाएं। सबसे ज्यादा परमेश्वर प्रसन्न तब होता है जब हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाते, उसकी धार्मिकता को ऊंचा उठाते, उसके अनुग्रह को ऊंचा उठाते जिसके हम योग्य नहीं। आमीन, हालेलुया। क्या आप सोचते कि अगर आप उसको प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दें तो आप अपने मार्ग को समतल या फिर सीधा कर पाएंगे? नहीं मेरे प्रियो। यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है। बिना यीशु मसीह के कोई मार्ग नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई जीवन नहीं। आमीन। अगर आप उसको रिजेक्ट करेंगे तो वो कोने का सिरा ठहरेगा। बिना उसके बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं होगी, बिना उसके कोई सैल्वेशन नहीं, बिना उसके कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा, बिना यीशु मसीह के कुछ भी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के थ्रू ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है नए नियम में। आमीन। मत्ती 21:13 कहता है, मेरा घर जो प्रार्थना का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की मांद बना दिया। मेरा घर यानी मेरा घर एक प्रार्थना का घर कहलाएगा। यानी किसका घर? परमेश्वर का जो भवन है वो प्रार्थना का भवन कहलाएगा। परमेश्वर का घर भवन जो है वो प्रार्थना का भवन कहलाएगा और प्रभु का अनुग्रह वहां पर विराजमान रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह सेंटर में रहेगा। लेकिन जब यीशु मसीह सेंटर में नहीं रहता, जब यीशु मसीह को लोग इधर उधर कर देते हैं, तो होता यह है कि वो एक बाजार के रूप में तब्दील हो जाता है मेरे प्रियो। इसी कारण जब यीशु मसीह ने वहां पर बाजार लगते देखा तो यीशु मसीह ने सब जाके दुकानों में तोड़फोड़ मचाई मेरे प्रियो। ये यहाँ पर हम देखते पहली बार यीशु मसीह के दूसरे रूप को। पहली बार यीशु मसीह ने जाके पूरा, और प्रभु ने सिर्फ ये कहा, मेरा घर एक प्रार्थना का घर कहलाएगा, यानी कि अ हाउस ऑफ प्रेयर, जिसपे जाकर हम प्रार्थना दुआ कर सके परमेश्वर पिता से, अब्बा पिता से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भवन एक ऐसा भवन है जहां पर हमको यीशु मसीह को मध्य में रखना है, यीशु मसीह को ऊंचा उठाकर रखना है। क्योंकि असली में जो होता यह है कि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की है। कलीसिया का जो सिर है वो यीशु मसीह है। लेकिन अगर कलीसिया में सिर यीशु मसीह नहीं रहेगा, जब कलीसिया में सिर यीशु मसीह नहीं रहेगा, तो जो ब्लेसिंग्स निकल रही हैं परमेश्वर की, वो हमारे ऊपर कैसे आए? मतलब देखिए, हमको यीशु मसीह को सेंटर में रखना, अनुग्रह को सेंटर में रखना, परमेश्वर की धार्मिकता को सेंटर में रखना, क्योंकि उसने हमको चुना, हमने यीशु मसीह को नहीं चुना। आमीन, हालेलुया। इसलिए और जब उसकी रेज ऑफ ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आएंगी, रेज ऑफ ब्लेसिंग्स,
मतलब जब सूरज हमारे सिर पर चढ़ा रहता है मेरे प्रियो, जब सब हमारे सिर के ऊपर रहता है बिल्कुल, तो अब देखिए कैसी वो पावरफुल किरणें उसकी उस समय रहती है। उसी वैसे ही जैसे यीशु मसीह जब सेंटर में रहता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो उसकी पावरफुल किरणें कैसी निकलती है यीशु मसीह की, जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स के रूप में आती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। जब सबसे ज़्यादा सूरज जब सब ऊपर से ऊपर रहता है सेंटर में, तब सबसे ज़्यादा देखिए अब धूप पड़ती है। और इसलिए जब यीशु मसीह सेंटर में रहता है तब सबसे ज़्यादा किरणें निकलती है। अ, यीशु मसीह को हमको सेंटर में रखना, ताकि लोग डायरेक्ट यीशु मसीह को देख सकें। हालेलुया। और यीशु मसीह ऊंचा उठे और ब्लेसिंग्स हो, शावर ऑफ ब्लेसिंग्स। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ऊंचा उठे मेरे प्रिय। जब यीशु मसीह मध्य में रहता है, आज के समय में हमको क्या प्रभु मध्य में रखना है? परमेश्वर की धार्मिकता को और उसके अनुग्रह को। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि हमारा जो फोकस है वो कहाँ पर होना चाहिए। हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे साथ यूं ही जोड़ दी जाएंगी। कैसे जोड़ दी जाएंगी? यूं ही जोड़ दी जाएंगी। हालेलुया। तो पहले क्या खोज करो? पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें यूं ही जोड़ दी जाएंगी। वो यूं ही जुड़ती चली जाएंगी जब हम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करते रहते हैं, उसके अनुग्रह की खोज करते, उसके धार्मिकता की खोज करते रहते हैं। तो होता क्या? ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में ऐड होती हैं। ये आत्मिक रूप में चलता है मेरे प्रियो। ये ऐसा आत्मिक रूप में होता है कि आशीषें हमारे जीवन में ऐड होती चली जाती है। जैसे पुराने नियम में जो केंद्र था, आशीष का केंद्र, वो था संदूक की वाचा। और संदूक की वाचा की विशेषताएं क्या थी मेरे प्रियो? कि संदूक की वाचा एक आशीष का स्रोत था। ओबेद और एदोम के घर में जब उसको रखा गया था, वो आशीष का स्रोत बन गया था। लेकिन उसके एक तब प्रॉब्लम ये थी कि संदूक की वाचा को कुछ गिने चुने लोग ही छू सकते थे। संदूक की वाचा को कुछ गिने चुने अपॉइंटेड लोग ही छू सकते थे। उसके अलावा अगर उसको कोई छूता तो उसकी मृत्यु हो जाती थी, जो कि हुई भी थी। और ये जजमेंट कहलाता था। आमीन, हालेलुया। संदूक की वाचा एक आशीष का स्रोत मेरे प्रियो। लेकिन आज के समय में संदूक की वाचा को यीशु मसीह ने रिप्लेस कर दिया। और यीशु मसीह एक रिप्लेसमेंट नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब संदूक की वाचा नहीं रही, लेकिन अब परमेश्वर का पुत्र स्वयं, जो संदूक की वाचा से बहुत बड़ा है, जिसने संदूक की वाचा से बहुत बड़ा है, अब यीशु मसीह उसके स्थान पे आया। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा संदूक की वाचा के स्थान पे आया, लेकिन वैसा ही है जैसे संदूक की वाचा आशीष का स्रोत यीशु मसीह। पर यीशु मसीह और संदूक की वाचा में फ़र्क ये है कि यीशु मसीह में आपको कोई जजमेंट नहीं मिलेगा कि अगर आपने यीशु मसीह को छू लिया तो। यीशु मसीह में आपको कोई तिरस्कार नहीं मिलेगा। यीशु मसीह आपको भगाएगा नहीं। और यीशु मसीह के पास पापी आ सकते हैं, निर्बल आ सकते हैं, निर्बुद्धि आ सकते हैं, दुष्ट लोग भी आ सकते हैं। यीशु मसीह के पास माफ़ी है, यीशु मसीह के पास अनुग्रह है, यीशु मसीह के पास करुणा है। लेकिन अगर आप संदूक की वाचा को छूते तो डेथ होना निश्चित थी, क्योंकि वो कुछ विशेष लोग ही छू सकते थे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह को देखिए जिसको कोई भी छू सकता है। खुला निमंत्रण है यीशु मसीह दे रहा है कि यीशु मसीह के पास कोई भी आ सकता है और आकर उद्धार पा सकता है। जहाँ पर यीशु मसीह है वो जगह आशीषित हो जाती है, क्योंकि अब यीशु मसीह संदूक की वाचा से भी बड़ा अब आ चुका है, कुछ चेंजेस के साथ। आमीन, हालेलुया। आपको पता है क्यों यीशु मसीह क्रूसित किया गया? क्यों यीशु मसीह क्रूसित किया गया मध्य में, सेंटर में? क्यों यीशु मसीह क्रूसित किया गया मध्य में, सेंटर में, दो चोर के?
दो गुनहगारों के मध्य में क्यों प्रभु यीशु मसीह को वहां पर क्रूसित किया गया, ताकि हमारा फोकस जो है वो यीशु मसीह पर लगा रहे। हालेलुया। यीशु मसीह के दुखों पर जब हम देखते मेरे प्रियो, आपको पता उस समय कि जो क्रूस पर जिनको टंगाया जाता था वो कोई मामूली लोग नहीं हुआ करते थे, उन्होंने कुछ बड़ा क्राइम किया हुआ रहता था, तभी उनको क्रूस जैसा पनिशमेंट्स मिलता था। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, और फिर भी यीशु मसीह को पनिशमेंट ऐसी मिली मानो जैसे यीशु मसीह ने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। तो मेरे प्रियो, असली में यीशु मसीह ने बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया था। यीशु मसीह क्रूस पर गया आपके और हमारे पापों के लिए, मतलब उस समय के लोगों के पापों के लिए, उसके पहले के लोगों के पापों के लिए, हम हमारे लोगों के पापों के लिए, हम और आने वाले समय के लोगों के पापों के लिए यीशु मसीह पहले से चला गया। और यीशु मसीह ने अपनी हमारा सारा कर्सेस, सारे पनिशमेंट्स झेल लिए। यही कारण है यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए गया, क्योंकि यीशु मसीह कुछ बातें आत्मिक रूप में झेला, सब पापों को हर लिया एक बार में, और इसलिए यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा, यीशु मसीह ने लिया क्रूस की मृत्यु। मेरे प्रिय, कोई यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु नहीं दे सकता। आमीन। यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चला गया। और जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तब आप देख सकते क्या वहां पर भूडोल हुआ, कैसे कैसी बातें। फिर यीशु मसीह उसके बाद जब जी उठा तो हम देख सकते मेरे प्रियो, उसी को अब हम इस संडे पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाएंगे। और ये एक आशीष का दिन है, क्योंकि जहां पर हम देख सकते यीशु मसीह विजयी हुआ। क्योंकि यीशु मसीह विजयी हुआ, इसलिए हम भी विजय हमारे जीवन में होते चले जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अब तभी इसलिए हम अब गर्व से कह सकते मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, इसलिए अब हम धर्मी कहला सकते हैं। इसलिए अब हम प्रभु के अनुग्रह पर अनुग्रह अनुग्रह यीशु मसीह के जी उठने के कारण। आमीन, इसलिए प्रभु चाहता हम यीशु मसीह के क्रूस पर फोकस करें, क्योंकि यीशु मसीह डिफरेंस है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच में। पहला जो चोर था, पहला जो गुनहगार था, उसने यीशु मसीह को ठट्टे में उड़ाया, लेकिन दूसरा गुनहगार उसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। और यीशु मसीह ने उस आखिरी मौके को भी नहीं छोड़ा मेरे प्रियो, जो कि एक व्यक्ति को फिजिकल में बचाने का था। यीशु मसीह ने उसको तब भी कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, और इस तरीके से उसकी जान बच गई, क्योंकि उसने जल्द से विश्वास कर लिया। यीशु मसीह ने वो लास्ट चांस, आखिरी मौका भी नहीं खोया मेरे प्रियो। अब आप मुझको बात बताएं प्रभु, मेरे दोस्तों, क्या उस चोर ने कुछ किया? उस पर तो दंड उतरा हुआ था ना लोगों के द्वारा, उस समय की अथॉरिटीज के द्वारा उस पर तो दंड उतरा हुआ था। तो क्या यीशु मसीह उसको उस यीशु मसीह ने उससे कहा कि पहले जाओ क्रूस से उतरो, अच्छे काम करके आओ? नहीं, यीशु मसीह ने डायरेक्टली उसको सेव कर लिया। और इसको हम कहते हैं अनुग्रह, जहां पर जो व्यक्ति जिस योग्य नहीं, वो आशीष उसको मिल जाती जरी देर में, सिर्फ क्योंकि उसने यीशु मसीह का एक्सेप्ट किया। फोकस कहां जा रहा है मेरे प्रियो? फिर यीशु मसीह की तरफ। आमीन, यीशु मसीह हमारे सारे प्रॉब्लम्स को अपने पास ले लेता है। आमीन, हालेलुया। अब मुझको बताएं मेरे प्रियो कि हमको यीशु मसीह की ओर फोकस करना है। जब हम देखते हैं यीशु मसीह को, तो वो सिर्फ हमारे लिए प्रेम है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए प्रेम। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम बचा लिए जाते हैं। अगर हम उसका सम्मान करते हैं तो वो हमारा सम्मान करता। अगर हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो हम रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि पिता हमको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि यीशु मसीह ही केंद्र बिंदु है। परमेश्वर के बच्चे ही हम हैं, हालेलुया, यीशु मसीह के कारण। तो वचन कहता मेरे प्रियो, पहला पत्रस अध्याय 2 और उसके 7 में कि ऑनर है उसके लिए जो विश्वास करता है, लेकिन जो नहीं विश्वास करता उसके लिए क्या वचन कहता है कि जिस पत्थर को तुच्छ समझा गया, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, वो कोने का सिरा ठहरा। आमीन, हालेलुया।
एक ऐसा पत्थर जिस पे जाके सब लड़खड़ा दे जाते हैं, और रॉक ऑफ ऑफेंस जिससे सबको ठेस लगती है। वो लड़खड़ाते इसलिए क्योंकि उन्होंने वचन को डिसोबे किया है, और क्योंकि वो उस तरीके से डिस्टैंड भी थे। सो ये पूरा है मेरे प्रियो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना और उसकी टीचिंग्स को एक्सेप्ट करने से रिलेटेड। आमीन हालेलुया। तो जब हम अब यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिए मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह ही हमारे जीवन में अब वो पत्थर आके लग चुका है, और अब हम यीशु मसीह में डेवलप कर रहे हैं, और हमारी बिल्डिंग बनते जा रही है, हमारा जीवन बनता जा रहा है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मटीरियली, हर तरीके से यीशु मसीह हमको कंप्लीट कर रहा है। आमीन हालेलुया। यीशु, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके लिए वो कोने का सिरा ठहर गया। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपने इस वचन को सुना। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे वचन के द्वारा। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता आपके अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह सुनने वाले, उनको चंगाई दे, छुटकारा दे, अद्भुत योजनाएं आप अपनी इनके जीवन में पूरी कर। प्रभु यीशु मसीह प्रॉब्लम से बचा, और बुरे लोगों से बचा, चंगाई दे, हीलिंग दे, छुटकारा दे, घमंड से बचा। प्रभु वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, तो कोई भी हथियार हमारे जीवन में सफल ना होने पाए। प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन में उतरता रहे, हमको कामयाबी दिलाता रहे, आपकी धार्मिकता को हम खोजते रहे। एड्स से चंगाई दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, आर्थराइटिस पेन दूर हो प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अनुग्रह पर अनुग्रह हो। मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया पर आपकी बहुतायत की आशीषें हो मेरे प्रियो। और प्रभु यहाँ पर आपका राज्य छाए और आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन हालेलुया। और प्रभु आइडोलेट्री, एडल्ट्री अप्रूव कर दीजिए मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया से प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह में हम एक्सेप्टेड हैं। आपको सारा आदर और महिमा देता अब्बा पिता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सोना पूरा कर। आमीन। थैंक यू।